जय हिंद साथियों, आप सभी का अवेलेबल क्लासेज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे जिस तरह हमारे मेवाड़ के राजा चल रहे हैं, जिस तरह हमारा प्रोसेस चल रहा है उसके बारे में। आज जो नए राजा है उसके बारे में बात करेंगे और आज एक खतरनाक राजा होने वाला और एक खतरनाक कहानियों के माध्यम से आपको पूरे जो राजा है उसकी पूरी जो बायोडेटा है आपके दिमाग में फिट करेंगे। जिस तरह इसकी कहानी चलती है उसी तरह उसी के माध्यम से आपके दिमाग में फिट करने की कोशिश करेंगे। और जो आज का राजा होने वाला वो जितने भी पिछले राजा है उससे एक खूंखार और ख़तरनाक राजा और बहुत ही अच्छी इसमें बहुत ही कहानियाँ देखने को मिलेगी। तो बने रहे मेरे साथ रेगुलर। और आज का जो हमारा राजा होगा उसका नाम है कुंभा। जैसे हमने पहले वीडियो में बात की मोकल के बारे में, उसी का ही पुत्र है कुंभा और उसी के बारे में बात करेंगे। जिस तरह हमने पहले बात की कि मोकल की हत्या कर दी गई, फिर वो भाग के आ गया कुंभा। कुंभा भाग के बाड़गी था तो वो आ गया। अब इसके बारे में बात करते हैं कि ये कुंभा कौन था और कैसे इसका जीवन और इसमें लड़ाइयों में बीता और युद्धों में बीता। तो कुंभा की हम पहले इसके टाइम पीरियड के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका टाइम पीरियड है दोस्तों 1433 ईस्वी से 68 ईस्वी तक, यानी 1468 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड है। पिता का नाम मोकल है, माता का नाम सौभाग्यवती पंवार है। और जब वही वापस संकट आ गया, कौन सा, जो किसके साथ आया था, मोकल के साथ। मोकल भी छोटा था, अब कुंभा भी छोटा ही है। तो अब हंसाबाई फिर अब इसका संरक्षक, पहले तो उसका तो कौन था, मोकल का फर्स्ट ये संरक्षक कौन था, राणा चुंडा। और सेकंड कौन था, रणमल राठौड़। इसी तरह वही संकट आ गया वापस। राणा चुंडा तो छोड़कर भाग गया मेवाड़ को। अब हम बात करते हैं कि इसको संरक्षक किसको बनाया जाता है। तो हंसाबाई वापस अपने भाई रणमल राठौड़ को बुलाती है संरक्षक के लिए, कुंभा के लिए। और अब वो आएगा तो वो वापस जाएगा नहीं, क्योंकि यहीं पर ही मरेगा। और सारी कहानी इसी की में बताएंगे और किस तरह ये मरता है। और एक खूंखार था कौन, रणमल राठौड़ भी एक जोरदार और खतरनाक बॉडी शॉडी रखता था, हर किसी को मसल देता था, इतनी जोरदार थी, मुक्के से लाड़े पड़वाता था। कौन, रणमल राठौड़। तो इसका अब पूछा जा सके कि क्वेश्चन भाई कुंभा का संरक्षक कौन था, तो कौन था, रणमल राठौड़। अब हम बात करते हैं कि जब इसको बुलाया गया तो हंसाबाई से पूछता है रणमल राठौड़ कि क्या हुआ, मोकल के साथ क्या हुआ, ऐसे पूछता है। तो ये हंसाबाई बोलती है कि हमारे जो संबंध में थे चाचा मैपा पंवार, उन्होंने मोकल की हत्या कर दी और वो कहाँ भाग गए, मालवा के सुल्तान के पास भाग गए। अब मालवा का सुल्तान कौन था, वो था मोहम्मद खिलजी। फिर वो मोहम्मद खिलजी को एक लेटर लिखवाती है, कौन, हंसाबाई, और कुंभा के साइन करवा देती है, हस्ताक्षर करवा देती है और कहती है कि हम आपसे दुश्मनी नहीं लेना चाहते हैं, हमारे जो दुश्मन हैं उनको आप छोड़ दो, क्योंकि इनके पास आ गए थे भाग के। तो ये मोहम्मद खिलजी था ना, मालवा का जो सुल्तान, ये जोश में आ गया। कौन, मोहम्मद खिलजी, क्योंकि ये सोच रहा था भाई मेवाड़ के पहले ही लूज में है ये, फिर कुंभा है वो भी बालक ही अभी, और ये कुछ नहीं कर सकता। मेवाड़ मोकल रहे तो मर चुके हैं, तो हम क्यों ना मेवाड़ को वापस युद्ध के माध्यम से जीता जाए। ये सपने देखने लग गया, लेकिन जो सपने देखता है उसको साकार करना इतना आसान नहीं है। तो ये फिर कौन, मोहम्मद खिलजी होता है जो इस पर अटैक कर देता है। कहाँ पर, सारंगपुर में इसका युद्ध होता है 1437 ईस्वी में। किस के बीच में होता है, मालवा और मेवाड़ के बीच में। मालवा में से कौन था सुल्तान, मोहम्मद खिलजी, और मेवाड़ में कौन था, कुंभा। अब ये इतने भयंकर युद्ध होता है इनके बीच की। जो ये मोहम्मद खिलजी था ना, इसको लाड़े पड़वा दी किसने, कुंभा। और किसके नेतृत्व में, रणमल राठौड़ के में। बहुत जोरदार युद्ध हुआ और फिर रणमल राठौड़ के माध्यम से कुंभा ने अपने पिता की हत्या का बदला लिया। कौन, कुंभा ने, किसकी सहायता से, रणमल राठौड़ की सहायता से। अब ये खतरनाक होकार हो गया था, इसका प्रभाव मेवाड़ में हो गया था, प्रभाव बढ़ गया था इसकी चर्चा होने लगी, क्योंकि ये जोरदार हट्टा कट्टा था और किसी से नहीं डरता था। अब खुद की प्रभाव चलाने लग गया। तो ये क्या करता, मेवाड़ के दरबार में जो बड़े बड़े पद हैं, जिस तरह के बड़े बड़े पद है, तो ये क्या कहता है, राठौड़ वंश जो मारवाड़ में थे राठौड़ों को भी इधर आ जाओ, वहाँ पर तो कुछ मतलब ही नहीं है, यहाँ पर है तो ये मेवाड़ बुला लेता है राठौड़ों को और बड़े बड़े पदों पर राठौड़ों की नियुक्ति कर देता है। मेवाड़ के जो दरबार है उसमें बड़े बड़े पद हैं, उन पर किसकी नियुक्ति करता है, राठौड़ की। तो उसी समय सिसोदिया का एक नेता था जिसका नाम था राघव देव। कौन था, राघव देव। अब ये समझाने जाता है किसको, इसको रणमल राठौड़ को।
भाई पदों की हत्या, यानी बड़े बड़े पदों पर राठौड़ का ये लगा, बड़े बड़े पदों पर नियुक्ति कर दी उनकी, ऐसा नहीं होने देंगे। तो फिर ये रणमल राठौड़ बोलता है कि तुम कौन होते हो कहने वाले। तो इस तरह ये डर जाता है कुल मिला के, तो ये वापिस आ जाता है। कौन? राघव देव। तो एक दिन राघव देव क्या होता है, अभी शराब वराब पी के आ जाता है और इसको रणमल राठौड़ को गालियाँ वालियाँ देने लग जाता है। तो रणमल राठौड़ अपने जो सैनिक थे उनको बोलता है और उसको एक तरफ ले जाके, मतलब इसके मुंह से आवाज़ तक आने नहीं दी और मसर दिया और इसकी हत्या कर दी। किसकी? राघव देव की। तो अगर प्रश्न आ सकता है कि राघव देव की हत्या किसने की? ये सिसोदिया का नेता था, तो किसने करवाई? तो उसने, रणमल राठौड़ ने इसी की हत्या करवाई। अब क्या होता है, मेवाड़ में होता है रणमल राठौड़ और एक दासी थी बहारमली। ये बहारमली आप नाम से ही देख सकते हो, इसका भी बहुत रोल रहा है इसमें। बहारमली ये क्या होती है कि जो ये एक जिस्म और यानी दो जिस्म और एक दिल हो जाता है इनका। किस किस का? रणमल राठौड़ का और बहारमली का। ये दोनों बातचीत करने लगते हैं और ये इसकी जीएफ बन जाती है। कौन? बहारमली। अब ये बहारमली है, लेकिन ये मौत का कारण भी यही बनने वाली है। कौन? बहारमली। अब कैसे बनेगी? तो इन दोनों के बीच प्रेम बढ़ जाता है और फिर रणमल राठौड़ शराब वराब पी कर आता है, लेकिन डिनर तो अपनी प्रेमिका के साथ ही करता है। किसके साथ? बहारमली के साथ। तो डिनर विनर करता है, इसके साथ खाना खाता। तो ये एक दिन आया था रणमल राठौड़ शराब वराब पी के और बहारमली मुंह को सुझा के बैठी थी मेकअप वेकअप करके। तो ये पूछता है रणमल राठौड़ भी, क्या हुआ आज ऐसे किससे बैठी हो तुम? तो ये फिर बहारमली बोलती है कि मैं काम वाम करती हूँ और थक जाती हूँ और इस तरह पानी वानी भरती हूँ, तो ये होता है। तो फिर रणमल राठौड़ बोलता है कि कुछ दिनों की बात और है, आप रानी बन जाओगी। कौन कहता है? ये रणमल राठौड़। किससे कहता है? बहारमली से। लेकिन फिर बहारमली पूछती है कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप? मैं कुंभा के साथ प्रेमिका तो आपकी हूँ, मैं कुंभा से शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मेवाड़ का राजा तो कुंभा ही था ना। तो फिर इसने बोला रणमल राठौड़ ने कि आप कुंभा से शादी नहीं करोगी, अब फिर आप तो मेरे से शादी करोगी, मैं कुंभा को मार दूंगा, राजा बन जाऊंगा, फिर आप गुलाब जल इत्र वित्र लगा के आराम से मस्त रहना, मेहंदी वेंदी लगा के। तो फिर इसने वापस पूछा भी, ये क्या बोल रहे हो आप? तो इसने कहा हाँ, आप राजकुमारी बन जाओ, मतलब रानी बन जाओगी और मैं राजा बन जाऊंगा। किसका? मेवाड़ का। और कुंभा को हम मार देंगे 2-3 दिन में। तो फिर इससे रहा नहीं गया। किससे? बहारमली से। ये क्योंकि मेवाड़ की थी तो ये चली जाती है, सिसोदिया वंश की थी, तो ये दासी चली जाती है हंसाबाई के पास। किसके पास चली जाती है? हंसाबाई के पास। और इसको बोलती है भैया, मैं आपको बताना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन यानी कैसे कहूँ, आपका ही भाई है रणमल राठौड़। तो ये कहती है कि जो आपका भाई है रणमल राठौड़ वो राणा कुंभा की हत्या करवाना चाहता है। कौन? रणमल राठौड़। और कौन कह रही है? बहारमली। किससे कह रही है? हंसाबाई से। तो हंसाबाई इससे कहती है ये कैसी बेहुदा बातें कर रही हो। तो फिर ये कहते हैं ये आप मानोगे नहीं, लेकिन ये सच्ची है। तो फिर हंसाबाई सोचते हैं यहाँ अगर भाई के ऊपर ही अटैक कर सकता तो ये तो फिर कौन है? तो इसने सोचा, लेकिन क्या करे, इसका तो दबदबा बहुत था। किसका? रणमल राठौड़ का। तो फिर ये इसने प्लान लगाया और सोचता है हंसाबाई क्या करे अब। फिर ये राणा चुंडा को पत्र लिखती है। कौन? हंसाबाई। और ये पत्र लिखती है और बोलती है कि आप वापस आ जाओ, इस तरह की इसमें कमी चल रही है मेवाड़ में, तो इस तरह की घटनाएं हो रही है। तो फिर ये लिखती है किसके पास? राणा चुंडा के पास। जैसे ही राणा चुंडा के पास पत्र पहुंचता है, वो तो इसी का इंतजार कर रहा था भी कब पत्र आए और कब हम चलें, क्योंकि हमारी इज्जत भी रह जाएगी। तो फिर वो पेटी वेटी पैक करके बस में बैठ के तुरंत आ गया। कहाँ पर? मेवाड़। तो मेवाड़ आने के बाद ये बोलती है भाई रणमल राठौड़ हत्या करवाना चाहता है। तो फटाफट कौन? कुंभा फटाफट तलवार लेके उसके पास जाता है और देखते ही घबरा जाता है। तो ये वापस आ जाता है, ऐसे तब मार नहीं पाएंगे इसको। तो फिर हंसाबाई से बोलता है कौन? ये राणा चुंडा। भाई आपको किसने कहा? तो इसने कहा भी, हंसाबाई ने कहा उसकी इस मेल की दासी है बहारमली, उसने कहा। तो फिर राणा चुंडा ने कहा उसको बुलाओ। फिर वो बुलाता है और फिर उसको बातों में उलझाता है और कहता है कि कब किस में। कुल मिला के रणमल राठौड़ की पूरी दिनचर्या वो पूछ लेता है। कौन? राणा चुंडा। तो फिर पूछने के बाद फिर ये कहती है कि फिर ये बोलता है राणा चुंडा बहारमली से भी, आप ऐसा काम करो, आप हमारी सहायता करना इसमें। तो फिर बहारमली बोलती है कि मैं अगर जिससे प्रेम करूँ तो मैं आपके साथ ऐसा क्यों, उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती हूँ। लेकिन राणा चुंडा था, बातों में कैसे भी करके फंसाता और फिर ये मान जाती और कहती, फिर ये कहता है राणा चुंडा भी, आज जब वो तुम्हारे साथ खाना खाने है तो उसको मतलब खाना खिलाना मत तुम,
और मुंह वो फुला के बैठ जाना और उसको आज शराब ही शराब पिला देना। तो फिर बारमली सज धज के जाती है, पेड़ लेवली लगा लगू के जाती है और वहाँ पर बैठ जाता है। वहाँ पर ये बैठ जाती है और फिर रणमल राठौड़ आता है पी वी के, और ये आता है और बोलता है कि खाना खाने चले, और ये ऐसे मुंह फुला के बैठी थी। तो वो बोलता है, कौन? रणमल राठौड़, कि ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ जो ये मुंह फुला के बैठी हो तुम? तो ये बोलती है बारमली कि अब देखो मेरी भी इच्छा होती है आपके साथ पेग वेग पीने की और आप मुझे पिलाते नहीं। तो ये कहती कि फिर रणमल राठौड़ कहता है कि किसने मना किया, चल बोतल लेके आ। तो फिर ये बोतल लेके आती है, लेकिन ये कहती है आज पेग कौन बनाए, मैं ही बनाऊंगी पेग। तो फिर ये पेग बनाती है और पेग भी ऐसे बनाती है जैसे गिलास हो गया, उसमें पानी भर दिया और टपके टपके इसमें बूंदे, लेकिन उसमें पानी में घुलेगी नहीं, वो ऊपर ऊपर शराब रह जाएगी ना। इस तरह से पेग बना दिया और उसको पिला दिया। एक पेग भी गया और ये 2-3 पिलाती गई। ये तो 2 घूंट लेती, उसको प्याले की पहले पिलाएगी। 3-4 बोतल पीने के बाद वो उसकी मशीन ने काम करना बंद कर दिया। किसकी? रणमल राठौड़ की। तो वो लेट गया खाट पर लेट गया। फिर ये जाती और कहती है राणा चुंडा से भी, आपका काम हो गया, शिकारी अंदर सो पड़ा है, आप जाओ। फिर ये सिसोदिया के सैनिक जाते हैं और देखते ही उसको घबरा जाते हैं पहले तो, क्योंकि उसके जो घुटने से बाद की जो पैर थे वो खाट से ही बाहर थे। अब उसको हम वार करेंगे, कहीं उठ गया कर गए तो वो तो हमारे को मसल देगा, ऐसे कर देगा। तो फिर ये वापस जाते हैं, सैनिक होते हैं सिसोदिया के, वो वापस जाते हैं और राणा चुंडा के पास जाते हैं। हम ऐसे तो मार नहीं सकते। अब वो बोलता है अब क्या करें, तो उसको खाट के बंधवा दो उसको। तो फिर बारमली को वापस बुलाता है और कहता है ये एक काम और करो, तुम इसको बांध दो। किसको? रणमल राठौड़ को। तो वो बांध देती है ना। फिर ये सैनिक जाते हैं वापस, और एक सैनिक जाता है जिसको पता नहीं पहले रेपटे वेपटे देखिए इसको बहुत दी होगी, बहुत परेशान किया होगा, तो उसको जोरदार गुस्सा आ रहा था। तो एक छुरा लेके सीधा उसकी छाती पर बैठता और छुरा रोक देता। तो फिर रणमल राठौड़ कहता है कि आज इतना प्रेम क्यों दिखा रही हो बारमली, तुम इतनी जोर से तो कभी भटका भरा नहीं आपने। तो फिर ये एक वापस छुरा निकालता और वापस गोपता। तो फिर रणमल राठौड़ देखा कि आज बारमली नहीं, कोई बारमला आके हमारे छाती पर बैठ गया। तो वो जैसे दोनों घुटनों के पैर होते मतलब बाहर निकले थे, उनको नीचे ऐसे टेकता और खड़ा हो जाता है काट के साथ, उसको मसल देता है और बीत के चपका देता है। इस तरह से चपका है कि फिर उसको पावड़े से साफ करना पड़ा उसकी जो शरीर था उसको, किसकी? जो बैठ गया था। लेकिन रणमल राठौड़ था ना, उसको चारों तरफ से सिसोदिया के सैनिक ने घेर लिया और इनकी हत्या कर दी। रणमल राठौड़ की हत्या कब हुई? वो हुई दोस्तों 1438 ईस्वी में। कब हुई? 1438 ईस्वी में रणमल राठौड़ की हत्या की गई। और अब देख लो आप, इस तरह की थी बारमली जो मनक मनाई का काम करती थी, इस तरह से ये काम। और फिर इसका बेटा था कौन? राव जोधा, जिसने जोधपुर का निर्माण करवाया था। किसने? राव जोधा ने। तो राव जोधा इसका बेटा था। तो अब पिता का दबदबा होगा तो बेटा भी अपने साथियों के साथ शराब वराब पीता और मस्त रहता। और ये क्या करता है, इससे भी ज़्यादा ये जो मारवाड़ मेवाड़ के जो गायक कलाकार थे उनको बुलाता और गाने वाने सुनता और फीलिंग लेता और नचवाता, डांस वांस करवाता और फीलिंग लेता था। कौन? राव जोधा। अब राव जोधा पता चला, और जब मेवाड़ का एक गायक कलाकार आया तो उसने सुन के आया था भाई रणमल राठौड़ की हत्या कर दी गई है। और इसका पुत्र तो गाने के माध्यम से समझाता है कि राव जोधा तुम्हारे पिता रणमल राठौड़ की हत्या कर दी है, यहाँ से भागना हो तो भाग जाओ। फिर ये बात सुनता है राव जोधा तो चपले वपले खुल जाती है और जिस तरह होता है उसी तरह घोड़े पर बैठ के उसका नशा वसा सब उतर जाता है। किसका? राव जोधा का। और घोड़े पे बैठ के भागने लग जाता है। तब ये भागता तो इसके पीछे ही राठौड़ जो इनके थे वो भी भागने लग गए और फिर उनके पीछे थी सिसोदिया। तो ये राव जोधा पीछे मुंह करके देखे ही नहीं, ये बोलता गया, चिल्लाते गए कि भाई राठौड़ हो तो मेरे पीछे, राठौड़ हो तो अपनी दिशा बदल लो, और सिसोदिया हो तो आप मेरे कहने से मानोगे नहीं, आप भागते हो तो भाग लो और मुझे पकड़, या मेरे को पकड़ लो तो पकड़, या तो फिर आप मेरे को पकड़ोगे या फिर बच के तो जाना ही है मुझे। तो ये बच के चला जाता है और इतना दिमाग इसका पागल हो जाता है, खो जाता है पूरा, और ये मंडोर से भी आगे चला जाता है। कौन? राव जोधा। काहुनी जाकर फिर ये शरण लेता है। राव जोधा काहुनी जाकर लेता है जो अभी बीकानेर में है। काहुनी, उस समय तो बीकानेर की ये स्थापना नहीं हुई थी क्योंकि राव जोधा के 5 पुत्र राव बीकानेर की स्थापना की, लेकिन काहुनी क्षेत्र था वहाँ पर चला जाता है। तब ये चला जाता है तो अब वहाँ पर शरण ले ली इसने। किसने? राव जोधा ने। और जो ये मंडोर था, मंडोर, इस पर शासक कर लिया किसने? राणा चुंडा ने। राणा चुंडा ने इस पर ये शासक कर लिया। कौन?
मंडोर पर। अब काउनी यहाँ पर रहता, अब ये इस पर जीतने को जाता और रेपटे खा के वापस आ जाता, जीतने जाता और 15 साल तक ये मंडोर राणा चुंडापरी इस पर शासक करता रहा। ये राव जोधा जाता और रेपटे खा के वापस आ जाता। अब क्या है, इधर पानी की कमी पड़ने लग गई कि राव जोधा की, इसके पानी की, क्योंकि रेगिस्तान का स्थान था तो ये पानी वानी इतना नहीं था, तो ये पानी की कमी आ गई। तो अब पहले जानवर भी समझदार थे और ये 3-4 दिन तक पानी नहीं पीने के कारण अचेत हो जाता है और घोड़े पर लेट जाता है। तब वह घोड़ा चला जाता है, एक किसान परिवार था वहाँ पर चला जाता है और वहाँ वो एक महिला होती है जो छिड़काव विड़काव लगाती है पानी के और इसको होश आ जाता है इसका ना। फिर ये बोलता है कि उसका धन्यवाद करता है, शुक्रिया करता है। फिर वो महिला कहती है कि ये बोलता है मैं जा रहा हूँ, तो उस महिला बोलती है कि रुको खाना वाना खा के जाना, तो फिर ये रुकता और इसके क्या खींचड़ा बनाती है, कौन वो महिला, और इसको ला के देती है और उसमें एक छेद कर देती है बड़ा और उसमें घी भर देती है, किसमें, खींचड़े में। इसके ला के देती है तो ये सीधा घी पर अटैक कर देता है। ये राव जोधा होता तो जो घी पर अटैक कर देता तो जिसे अटैक करता हाथ जल जाता। तो फिर वो महिला कहती है कि आप भी कैसे पागल हो गए हो और कैसी बड़ी बड़ी हरकतें कर रहे हो। राव जोधा को बोलती है कि आप भी राव जोधा जैसी हरकतें कर रहे हो। अब राव जोधा देखे भी ऐसा क्या, मेरे सामने मेरी उतार रही है। तो फिर इसने पूछा कि राव जोधा ऐसा क्या कर देता है। तो वो बोलती है कि जो ये कहूनी यहाँ से जाता और मंडोर जाता और रेपटे खा के वापस आ जाता, उसको यही पता नहीं है कि ये इतने गांव इनको पहले अपने में शामिल करे और जनता को ले और फिर जाए। तो फिर राव जोधा उस समय 2 बातें सीखता है। कौन कौन सी? एक तो भाई मंडोर को जीतना इतना आसान नहीं है, तो हम क्या करें और इनको साथ मिलाए। और दूसरी बात भाई, खींचड़े को सीधा अंदर से नहीं, आधे आधे यानी बाहर से पहले खाया जाता है उसके बाद, है ना। तो ये फिर यहाँ से चला जाता है, लेकिन फिर भी ये अटैक करता है और फिर भी इससे कुछ नहीं होता। रेपटे खा के लाले वाले पड़ के वापस आ जाता। अब ये राव जोधा क्या करता है, ऐसे तो होगा नहीं। तो ये जाता है राव जोधा किसके पास, हंसा भाई के पास चला जाता है। कौन? राव जोधा। और आगे बोलता है इसकी बुआ जी थी, तो बुआ जी अब आप पिता को तो मरवा चुकी हो, अब हम क्या करें, अब ऐसा तो होगा नहीं, कुल रहम करो हमारे साथ, कुछ ना कुछ करो, हमको मंडोर वापस दिला दो। तो फिर हंसा भाई के नेतृत्व में एक संधि हुई जिसका नाम था आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि कब हुई, प्रश्न आ सकता है, 1453 ईस्वी में। कब हुई? 1453 ईस्वी में। किन किन के बीच हुई? मेवाड़ प्लस मारवाड़ के बीच हुई। मेवाड़ में कौन था? कुंभा। और मारवाड़ में कौन था? राव जोधा। इन दोनों के बीच आवल बावल की संधि की गई। इसमें शर्तें कौन कौन सी, इस संधि में शर्तें रखी गई थी। पहली शर्त थी कि मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण किया जाएगा। तो मेवाड़ की सीमा थी सोजतपाली तक, है ना। और पहले तो ये पहली शर्त थी भाई, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा निर्धारण की जाएगी। और दूसरी शर्त थी राव जोधा को मंडोर दिया जाएगा। कौन भाई? इसको मंडोर दिया जाएगा। कौन? किसको? इसको, राव जोधा को, है ना। उसके बाद फिर तीसरी शर्त थी भाई, राव जोधा की जो पुत्री थी श्रृंगार कंवर, उसकी शादी किसके साथ की गई? रायमल के साथ की गई थी, जो किसका पुत्र था? कुंभा का। इस तरह से इसकी शादी वादी की गई है। इस तरह इसकी शर्तें रखी गई, किसकी? आवल बाउल की संधि। और किसके नेतृत्व में की गई है? हंसा भाई के। अब आप सोच रहे होंगे भी आवल बाउल क्या है। आवल यानी आंवला या आंवली, जो हरा होता है, हरा भरा ना। तो जहाँ तक जो हरा भरा क्षेत्र है वो किसका? वो मेवाड़ की सीमा है। वहीं जहाँ बबूल है यानी बावल बबूल है, जैसे मारवाड़ी भाषा में बोलते हो बूढ़िया, देसी बूढ़िया, इससे है ना, जो जिस तरह ये बूढ़े हैं वो मारवाड़ का क्षेत्र होगा, है ना। इस तरह से संधि की गई। और जो ये कुंभा था ना, इसने कुतुब मीनार का जो विजय स्तंभ, ये क्या बोलते हैं इसको, इसका निर्माण करवाया। और इसी तरह इसका चलता रहा। और आगे जो हम कुंभा के बारे में पढ़ेंगे, और अभी तक तो इसी तरह ये क्लास आई, आपने देखा लास्ट तक। इसी तरह अगली वीडियो भी कुंभा पर ही होगी, क्योंकि कुंभा का ऐसे ही इतिहास में नाम नहीं है। इसने बहुत सारे और अच्छे और बहुत कार्य करवाए, मंदिरों का निर्माण करवाया और बहुत सारे युद्ध लड़े इन्होंने, और मेवाड़ में एक अपना इतिहास में स्थान बनाया। और इसी तरह हम राणा कुंभा के जो अगली क्लासेज में इसी के बारे में बात करेंगे, भाई इसने कौन कौन से निर्माण करवाए, कौन कौन से युद्ध लड़े।
तो आप सभी हमारी क्लास में लास्ट तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।